वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए भाई इस वीडियो में इस सब्जेक्ट का भाई एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ भाई दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाई एक्सपेक्टेड आप लोगों के क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये जो पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट है ये भाई हमने अपनी वीडियोस के थ्रू पढ़ा रखा है, वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। हालांकि वीडियोस वो पुरानी हो चुकी हैं, बस सिलेबस जो है वो सेम ही है। तो उन वीडियोस से भाई आप जो है सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो। वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस जैसे और भी सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल आप लोगों का हिस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हो गया, या हिंदी ए हो गया आप लोगों का। तो इस जैसे और भी सब्जेक्ट जो हैं हम लोगों ने पढ़ा रखे हैं, वीडियोस के थ्रू इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आप उन वीडियोस से अपनी प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। तो उन सारी वीडियोस का सारी प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ इस सब्जेक्ट का। तो आप देख सकते हैं इस सब्जेक्ट में आप लोगों का भाई गिनती के 3 यूनिट्स हैं, ठीक है। इन 3 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे, जाके आप पढ़ सकते हैं। और तीसरी यूनिट्स तो भाई अब टाइम नहीं है पढ़ाने का, बट आप लोगों का इन 2 यूनिट से काम हो जाएगा। और ये जो आप सिलेबस देख रहे हो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है सिलेबस आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। और पुराना सिलेबस भी सेम यही था, आप लोगों को कोई चेंजेस नहीं आया है। ना ही पुराने सिलेबस में कोई चेंज है और ना ही नए सिलेबस में कोई चेंज है। दोनों सिलेबस जो है वो सेम ही है। आई होप आप लोगों ने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अगर आप लोगों को सिलेबस वगैरह नहीं पता था तो। चलिए अब बात करते हैं भाई आपके एग्जाम पैटर्न की। तो भाई एग्जाम पैटर्न में आप लोगों को पता ही है, आप लोगों का जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, जैसे कि आप लोगों का डिसिप्लिन सब्जेक्ट होगा, तो ये कितने मार्क्स का आ रहा है। तो भाई ये आप लोगों का 90 नंबर का पेपर जो है आ रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अब 90 में से भाई आप लोगों को पास आउट होने के लिए कितने मार्क्स लाने हैं, आप लोगों को 36 मार्क्स जो है पास आउट होने के लिए चाहिए। क्योंकि भाई आप लोगों को हर सब्जेक्ट में पास आउट होने के लिए 40% लाने होते हैं और 90 का 40% जो होता है वो होता है 36 मार्क्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। बहुत से बच्चे भाई ड्यूरेशन पूछते हैं, तो यूजुअली भाई 3 घंटे ही आप लोगों को मिलते हैं। और रही बात भाई बहुत से बच्चे यही पूछते हैं कि भाई अगर हम भाई इंग्लिश मीडियम के हैं तो क्या हम हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, और हिंदी मीडियम के हैं तो क्या इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो हाँ भाई साफ साफ आप देख सकते हो, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा होता है कि आप किसी भी मीडियम के हो, नो मैटर आप किसी भी मीडियम में इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी मीडियम के हो तो आप इसे किसी भी मीडियम में अटैम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे भाई एक और डाउट आप लोगों को क्लियर कर दूँ। बहुत से बच्चों के माइंड में ये भी डाउट आ रहा होगा कि क्वेश्चन कितने आएंगे। तो भाई क्वेश्चन आप लोगों के 8 से 10 आते हैं, और इसमें से आप लोगों का अगर 8 आते हैं तो 4 करने होते हैं, और 10 आते हैं तो आप लोगों को 5 करने होते हैं, आधे ही करने होते हैं बेसिकली। बाकी भाई इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे होते हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब बहुत से बच्चे भाई यहाँ पे ये भी डाउट करते हैं कि हमें एक क्वेश्चन जो है वो कितने पेज में उसका आंसर देना चाहिए। तो देखो ग्रेजुएशन लेवल पे आप लोगों को एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5 से 6 पेजेस में देना पड़ता है। इतना इनफ होता है, इससे ज़्यादा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है और इससे कम लिख के भाई आप लोगों को फंसना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ 5 से 6 पेजेस किस टाइप से कह रहा हूँ। मान लो ये आप लोगों का एक पेज है भाई, पेज की 2 साइड होती है, एक होती है फ्रंट साइड और एक होती है बैक साइड, यानी कि पीछे वाली साइड जो होती है। तो 2 साइड होती है। तो भाई मैं फर्स्ट जो फ्रंट साइड होती है उसे 1 पेज बोल रहा हूँ, दूसरी साइड को 2 पेज बोल रहा हूँ। ऐसे करके भाई आप लोगों को टोटल 5 से 6 पेजेस जो हैं वो लिखना होता है एक आंसर में। यहाँ पे एक छोटी सी प्रो टिप देना चाहूँगा भाई आप लोगों को। बहुत से बच्चे भाई ये सोचते हैं ग्रेजुएशन में आके कि भाई हमें आंसर जो है वो पैराग्राफ वाइज लिखना चाहिए। तो भाई ये बहुत गलत तरीका है। आप पैराग्राफ वाइज लिखोगे तो आप लोगों को आंसर जो है ऑटोमेटिक कम मिलना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप भाई पॉइंट वाइज लिखोगे तो आप लोगों को पैराग्राफ के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब आप बोलोगे ये तो 12th क्लास में हुआ करता था कि स्कूल लेवल पे होता था कि पॉइंट वाइज जो करना है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप लोग जो है ग्रेजुएशन लेवल पे भी पॉइंट वाइज ही हर एक चीज़ एक्सप्लेन करना। बट पॉइंट भाई आप लोगों को ये नहीं है कि एक पॉइंट मान लो ये रहा आप लोगों का एक पॉइंट, तो 1-2 लाइन में ख़त्म हो गया पॉइंट, ऐसा पॉइंट नहीं लिख रहा। उस पॉइंट को भाई आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, कम से कम 6-7 लाइनों में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ऐसे करके भाई हर पॉइंट को आप लोगों को एक्सप्लेन करना और ट्राई करना सबसे पहले आंसर का इंट्रोडक्शन दो, एंड देन फिर आप लोगों को मेन पॉइंट्स जो हैं जो बातें लिखनी है वो लिखो, एंड देन लास्ट में एक्सट्रैक्ट लिख देना, यानी कि निष्कर्ष लिख देना, पूरा निचोड़ लिख देना 2-4 लाइनों में। और अगर हो सके तो भाई फ्लो चार्ट वगैरह बनाने की कोशिश करना, आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो ऑटोमेटिक आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं भाई आप लोगों के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो भाई क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का राजनीति पर मार्क्सवादी विचारों
की समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है भाई आप लोगों का राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी महत्ता को दर्शाइए। भाई ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को हर साल क्वेश्चन में मिल जाएगा। मोस्टली जो सारे क्वेश्चन देखा गया है भाई, जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं हर साल, बस उनकी लैंग्वेज जो है वही घुमा दी जाती है। भाई यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत से बच्चे भाई ऐसे भी होंगे यहाँ पे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा और अब भाई उनके पास टाइम भी नहीं है, तो भाई उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि वो आधा सिलेबस करके चले जाओ, पूरे के पीछे मत भागना। पूरे के पीछे इसलिए भागने से मना कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि जो आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में भाई 8 क्वेश्चन आते हैं। तो देखा गया है भाई आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में कि हर चैप्टर होता है आप लोगों का या हर यूनिट होती है उनमें से एक ही क्वेश्चन बनता है, और जबकि करने भाई आप लोगों को आधे होते हैं। जैसे 8 में से आप लोगों को 4 करने होते हैं, तो अगर आप आधा सिलेबस भी कर जाओगे तो आप इजीली अपना पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो अटैम्प्ट कर पाओगे, 4 क्वेश्चन उसमें से अटैम्प्ट कर पाओगे। और ये टिप भाई मैंने अपने भी ग्रेजुएशन लेवल पे जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब मैंने भी फॉलो करी थी, और मैं ईजिली 3-3 घंटे में पढ़ के एग्ज़ाम सारे निकाल आया था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। बाकी भाई अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पूरा ही पढ़िए, आधा अधूरा पढ़ के मत चलिए, बिकॉज आप लोगों की नॉलेज जो है वो आगे भी काम आएगी। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन इसमें से भी देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाले हैं इनमें से भी, तो आप इन सारे क्वेश्चंस की भी जो है तैयारी करके ज़रूर चले जाइएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। अभी मैंने भाई आप लोगों को 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे हैं यहाँ पे, ये टोटल 2 क्वेश्चन पेपर हैं, इनमें भी बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो मैच आउट हो रहे होंगे। तो आई होप आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देख लिया होगा क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आता है, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, और ये जो क्वेश्चन है भाई इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि इन्हीं के रिपीट होने के मोस्टली चांसेस हैं। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।